प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थ्य नाम में आज दिनांक 8 जनवरी दिन गुरुवार को आप सब श्रोताओं का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है लिया गया उत्पत्ति की पुस्तक उसका 9 अध्याय 2 पद। और तुम्हारा डर और भय पृथ्वी के सब पशुओं और आकाश के सब पंछियों और भूमि पर के सब रेंगने वाले जंतुओं और समुद्र की सब मछलियों पर बना रहेगा। वे शब्द तुम्हारे वश में रहेंगे। प्रियो, जो प्रतिज्ञा जो वाचा परमेश्वर ने नूह के परिवार से किया वही वाचा इस वर्ष परमेश्वर हमसे और आपसे करता है। हमें किसी भी बातों से डरने की आवश्यकता नहीं है। वो इसलिए क्योंकि 2 तीमुथी उसकी पत्री उसका 1 अध्याय 7 पद में परमेश्वर का वचन स्वयं कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। हम इस विषय में जानते हैं, जब दाऊद शेरों भालुओं और गोलियात के सामने खड़ा था तो उसके अंदर साहस था, और वो साहस इसलिए था क्योंकि वो हमेशा यहोवा के साथ रहता था। भजन 34 के 4 में दाऊद ने स्वयं कहा है कि मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया है। नीति वचन 28 के 1 में वचन कहता है, दुष्ट लोग जब कोई पीछा नहीं करता तब भी भागते हैं, परंतु धर्मी लोग जवान सिंहों के समान निडर रहते हैं। शैतान एक सांप के समान हमेशा फुसफुसाता है, और आपको पता भी होना चाहिए वो इसलिए फुफकारता है या फिर इसलिए वो आवाज निकालता है क्योंकि वो डरता है और वो खुद को बचाने की कोशिश करता है। इसी प्रकार से प्रियो, परमेश्वर ने हमें डरने के लिए नहीं बनाया, हमें बनाया कि हम इन सब बातों पे अधिकार करें। भजन 91 के 13 में वचन कहता है, तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को भी लताड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पे उस पुराने अजगर अर्थात शैतान को हरा दिया है। 1 यूहन्ना 3 के 8 में वचन कहता है, जो कोई पाप करता है वो शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ से ही पाप करता आया। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। इब्रानियों की पत्री में 2 अध्याय 14-15 पद में वचन कहता है, इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिससे मृत्यु पर शक्ति मिली थी अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे, और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे उन्हें छुड़ा ले। इसलिए प्रिय, हमें जानना है कि परमेश्वर में भय की आत्मा नहीं लेकिन जवन से बढ़ के आत्मा दी। इस वर्ष में परमेश्वर आपके साथ रहे और आपकी सारी जरूरतों को पूरा करे और आपके जीवन से भय को निकाले। यही हमारी दुआ है। आने वाला वर्ष, आने वाला दिन आपके परिवार के लिए, आपके जीवन के लिए भय मुक्त हो और आप प्रभु के महान कार्यों को अपने जीवन में देखने पाए। आगे के मनन के लिए मरकुस रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय 17 और 18 पद। और विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांप को उठा लेंगे, और यदि वे नाशक वस्तु पी जाएं तो भी उनको कुछ हानि न होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय उत्पत्ति की पुस्तक उसका 20, 21 और 22 अध्याय, संध्या के समय मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय 19 पद से लेके 34 पद तक। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे।